आप देख रहे हैं सिटी लाइट। मध्य प्रदेश के इंदौर के पटेल नगर के शिव मंदिर में हुए हादसे के बाद जिला प्रशासन की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर और कलेक्टर इलैया राजा टी लगातार ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया ने रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर उनसे बातचीत की है। इंदौर के पटेल नगर स्थित जो भोलेनाथ का मंदिर है वहाँ पे एक दर्दनाक हादसा हुआ है और अभी फिलहाल अगर बात करें तो 11 से ज़्यादा बॉडी रिकवरी कर जा चुकी है। और इस पूरे मामले में अभी फिलहाल क्या अपडेट है, इसको लेकर हम इंदौर कलेक्टर इलैया राजा टी सर से बात करेंगे। इस पूरे दुखद घटनाक्रम में अगर बात करें तो फिलहाल क्या अपडेट है? अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। अभी पानी का ड्रेन कर रहे हैं और एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई है। उसका नीचे के मलबा में सर्चिंग ऑपरेशन चल रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ में फिलहाल इंदौर कलेक्टर इलैया राजा टी, जिन्होंने बताया है कि किस तरीके से फिलहाल ये जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर उन्होंने सभी इसकी जानकारी दी है। अगर बात करें तो किस तरीके से अभी व्यवस्था है सर? जी, अभी ऑपरेशन के तहत इसको पूरा अभी पानी निकाला जा रहा है। अभी कम से कम 2 घंटे और अभी लगेगी। ये थे हमारे साथ में फिलहाल इंदौर पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि 11 लोगों को अभी फिलहाल निकाला जा चुका है। जो अभी हमारे पास ताज़ा जानकारी निकल कर आई है कि अभी तक 9 फीट पानी निकाला जा चुका है और अभी भी 12 फीट पानी निकलना बाकी है, जिसमें काफ़ी समय लग सकता है। 2 से ढाई घंटे का समय सिर्फ पानी निकलने में लगेगा। और ऐसे में जो मलबा है इसको अगर पूरा बाहर करते हैं तब जाके जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है उन्हें सब निकालने में थोड़ी सी यहाँ पर चैलेंजिंग काफ़ी हो सकती है। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, इंदौर। इंदौर के पटेल नगर के बालेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में हादसा होने की खबर जैसे ही विधायक संजय शुक्ला को मिली, वो फौरन मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रशासन से मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। वहीं इस मामले में पूर्व पार्षद अरविंद बागड़ी ने कहा कि यह मंदिर अवैध तौर पर बनाया गया था और इस दौरान उन्होंने इसका विरोध किया था। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला मौके पर पहुंचे हैं। काफी दुखद घटना है, 11 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, रेस्क्यू होना काफी लगभग बाकी है और ऐसे में अभी फिलहाल मौके की स्थिति देखने के लिए पहुंचे हैं। संजय भैया सर, सबसे पहले घटना काफी दुखद है, ऐसे में आप मौके पर पहुंचे हैं और कई सारी कवायदें भी चल रही हैं, सुबह से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। ये घटना बड़ी दुखद घटना है। आज आप रामनवमी के दिन हमारे अभी कम से मुझे मालूम पड़ा कि 13 लोग एक्सपायर हो चुके हैं, परंतु मैं भगवान से प्रार्थना करूँ उनको शांति दे। और ये जो घटना हुई, इस घटना की जांच होना चाहिए। इस घटना की जांच में जो नगर निगम द्वारा नोटिस देने के बाद एक साल पहले नोटिस देने के बाद, जनवरी में नोटिस देने के बाद भी उन्होंने कार्रवाई नहीं करी। और वो जो कुआं था उसके अंदर जो अतिक्रमण लेने से पानी जा रहा था, उसके बावजूद इस कुएं क्यों नहीं भरा गया? और आज इतनी बड़ी घटना हुई। मैं मुख्यमंत्री मांग करूंगा कि जितने एक्सपायर हुए उनको 1 करोड़ देना चाहिए और जितने लोग घायल हुए उनको 1 लाख रुपए की व्यवस्था करना चाहिए। क्षेत्र के पूर्व पार्षद अरविंद बागड़ी जी हैं, उन्होंने काफी समय पहले मुद्दा भी उठाया था कि काफी लोगों ने का विरोध भी किया था। ये पूरा मामला क्या रहा था और आपने इसका समय पे विरोध किया था क्या? ये पूरा मामला ये था कि ये जब मंदिर का निर्माण इनका चल रहा था, एक छोटा सा मंदिर था पहले, पर जब इसको बड़े रूप में दे रहे थे तब यहाँ के कॉलोनी के लोगों ने कहा था कि यार ये इस तरीके का कुएं के ऊपर कोई अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। तो फिर उस समय 3 बच्चे भी गिर गए थे और उसके बाद फिर ये जाली लगवाई गई थी। और जाली के बाद अभी ये जो पड़ोस में अवैध निर्माण चल रहा था तो उस ठेकेदार से शायद इन्होंने इसके ऊपर स्लैब डलवाई और वो स्लैब के ऊपर बैठ के, और वैसे ये लोग सब बाहर करते हैं नवमी की पूजा, पर आज संयोग था कि ये सब अंदर गए। मौके पर कांग्रेस से विधायक संजय शुक्ला और इस क्षेत्र के पूर्व अगर बात करें पार्षद तो अरविंद बागड़ी यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने बताया है कि ये जो कुआं है इस पर जो स्लैब डली थी ये अभी फिलहाल की स्लैब डली हुई थी और ऐसे में क्षेत्र में कई लोगों ने इसका विरोध भी किया था। ये जिस तरीके से निर्माण हो रहा था तो कहीं ना कहीं एक अधिकारियों की अनदेखी का कारण ये बना है, जहां पर इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, इंदौर। इंदौर के पटेल नगर स्थित बालेश्वर महादेव मंदिर में हुए हादसे में क्षेत्रीय रहवासी अवनीश जैन और कई लोगों ने बड़े गंभीर एलिगेशन लगाए। उनका कहना है कि 7 तारीख को नगर निगम ने इस मंदिर को तोड़ने का नोटिस दिया था। 7 तारीख को भी जब मंदिर नहीं हटा, नियम के मुताबिक 8 तारीख को नगर निगम को अतिक्रमण को हटाना था, लेकिन नगर निगम के अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सोते रहे। रहवासी और परिजनों से बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। बस हवन की पूर्णाहुति करने वाले थे और एकदम से वो जमीन यानी कि वो स्लैब नीचे बैठ गया। अंदाजन समझ चलो 15-20 साल समथिंग होने आया है, स्लैब डला है। पहले छोटा मंदिर था उसको विस्तारित किया गया था। हमने एकदम से हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट टीम को इनिशिएट किया। उसमें ये जो कैटेगरी ऑफ इंजरी है ये कोड ग्रीन के तहत आती है, तो कोड ग्रीन में हमने एकदम से अनाउंस किया पूरे हॉस्पिटल में, और जो हमारी इमरजेंसी कोड ग्रीन की टीम है वो पूरी की पूरी कैजुअलिटी आ गई। तो एक साथ सारे मोबिलाइज हो गए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को भोपाल के दौरे पर रहेंगे, लिहाजा तैयारियां जोरों पर हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां से प्रधानमंत्री मोदी 1 अप्रैल को वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल दौरे की तैयारियां जोरों पर हैं और आप देख सकते हैं यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं और तमाम व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। अभी जिस जगह वो खड़े हुए हैं ये वो मंच है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन, जो मध्य प्रदेश की पहली और भारत की 11वीं ट्रेन रहने वाली है, यही मंच से हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद उनका वक्तव्य भी यहीं से हो सकता है। कुल मिलाकर देखिए पूरे हबीबगंज की जो व्यवस्था है, चाहे हम साज सज्जा और स्वागत की बात करें या फिर सुरक्षा की बात करें, दोनों ही स्तर पर लगातार व्यवस्थाओं में पूरा प्रशासन जुटा हुआ है। खुद जो सुरक्षा व्यवस्था और बाकी बागडोर है वरिष्ठ अधिकारियों ने संभाल रखी है। पूरे हबीबगंज अगर हम स्टेशन की बात करें तो देखिए इसको दुल्हन की तरह सजाया गया है, भव्य तरीके से स्टेशन को सजाया गया है। पूरे प्लेटफॉर्म पर रंगारंग कर्टन लगाए गए हैं और इसके अलावा पुताई की गई है, साफ सफाई और पूरी साज सज्जा की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मंत्री विश्वास सारंग और विधायक कृष्णा गौर भी मौजूद हैं और पूरी व्यवस्था का जायजा लेकर अधिकारियों को नए निर्देश भी सीएम जो है वे लगातार दे रहे हैं। कुल मिलाकर भोपाल में प्रधानमंत्री के 2 कार्यक्रम हैं, सेना के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। दोनों ही कार्यक्रमों की तैयारियां लगातार जोरों पर हैं। कैमरा पर्सन रमेश नागर के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रामनवमी का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रदेशवासियों और रामनवमी पर्व की शुभकामनाएं दी। भोपाल में 1 अप्रैल को होने जा रहे प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर उन्होंने कहा कि राजधानी भोपाल और मध्य प्रदेश को 1 अप्रैल के दिन बड़ी सौगात मिलने जा रही है। रामनवमी के पावन पर्व की सभी प्रदेशवासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पलक पावड़े बिछाकर कि प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को दी है और हमारा सौभाग्य है कि वंदे भारत की सौगात, पहली वंदे भारत ट्रेन जो मध्य प्रदेश को मिली है वो ग्वालियर भी रुकेगी। इधर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को पुलिसकर्मियों को एक बड़ी सौगात दी है। इंदौर में बावड़ी में हुए हादसे पर दुख जताते हुए गृह मंत्री ने स्वागत समारोह को स्थगित कर सादे कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों के लिए आवासों का लोकार्पण किया। उन्होंने पुलिस रेडियो कॉलोनी में 5 मंजिला इमारत बने फीता काटकर 138 आवासों की सौगात दी। इस दौरान गृह मंत्री ने नवनिर्मित आवासों का निरीक्षण कर उनकी गुणवत्ता भी देखी। न मंची कार्यक्रम कर रहे हैं, न फूल माला का कर रहे हैं। हादसे के बाद में सिर्फ भगवान की पूजा हो। जो 19 रेस्क्यू किए थे उनमें से भी 2 हमारे बीच नहीं है। ऐसे 13 का एक बड़ा हादसा दुखद हुआ है। घटना की तत्काल जांच के आदेश दे दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री जी लगातार संपर्क में बने हुए। मुख्यमंत्री जी ने ही जांच की घोषणा की। छत्तीसगढ़ में बीजेपी आने वाले विधानसभा की चुनावी कसावट में जुट गई है। 3 और 4 अप्रैल को भाजपा की विधानसभा स्तरीय और संभागीय प्रभारियों की बैठक रायपुर में होगी। बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी शामिल होंगे। प्रदेश के आह्वान पर सभी विधानसभा क्षेत्रों में 3 और 4 तारीख को बैठक रखी गई है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई, कैसे हमने जनसंघ से अपनी यात्रा को शुरू की, ये तमाम प्रकार के कार्यक्रम, छोटे से लेकर बड़े स्तर के कार्यक्रमों का निर्धारण हो रहा है। विधानसभा स्तर पर सभी मंडलों के कार्यकर्ता, जो और नीचे मोर्चों के कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता उन बैठकों में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तीसरी ताकत बनने के लिए आम आदमी पार्टी सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव के पहले अपनी प्रदेश कार्यकारिणी का भी ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष और मेयर सिंगरौली मेरे साथ है रानी अग्रवाल। रानी अग्रवाल जी, आपको नई जिम्मेदारी मिली लेकिन चुनौतियां भी बहुत है, क्योंकि आपको बीजेपी और कांग्रेस के संगठन से मुकाबला करना है। 230 सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, किस तरह मुकाबला करेंगे? बिल्कुल, ये मैं मानती हूँ कि चुनौती है, संघर्ष है, लेकिन आम आदमी पार्टी ये जानती है संघर्ष का सामना करना, चुनौती का काम करना। उन्होंने
दिल्ली में भी जनता का आशीर्वाद मिला, पंजाब में भी जनता का आशीर्वाद मिला और गुजरात में भी मिला। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि हम काम करके दिखाते हैं और जनता त्रस्त हो चुकी है बीजेपी कांग्रेस से, तो उनको एक विकल्प मिला है और आशीर्वाद जनता का मिलेगा। सीएम फेस की बात होती है, आम आदमी पार्टी ने जहाँ जहाँ चुनाव लड़े वहाँ सीएम फेस घोषित किया। क्या आप यहाँ मध्य प्रदेश में सीएम फेस होंगी आम आदमी पार्टी? मैं तो एक अपने जनता से जुड़ी हूँ और जनता का काम कर रही हूँ। और आप सब जानते होंगे कि पंजाब में भी चाहे गुजरात में भी जहाँ पे भी सीएम फेस हुआ है, हमारी पार्टी जनता से पूछ के करती है और आगे चलता रहेगा इस प्रकार। और नेशनल टीम का काम है कि किसको सीएम का फेस देना है। मध्य प्रदेश में सरकार बनने का दावा कर रही है आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल। देखना होगा कितनी चुनौती बीजेपी और कांग्रेस को आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में दे पाती है। कैमरा पर्सन रमेश राजपूत के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बाद बिलासपुर सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने ट्वीट किया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीट्वीट किया है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि बिलासपुर के लोगों की खुशी में पूरा देश शामिल है। वीडियो पेंड्रवा गांव का है। ABC 24 की टीम पेंड्रवा पहुंची, मौके पर मौजूद ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों से बातचीत की। बिलासपुर के बेलतरा विधानसभा क्षेत्र का यही वो गांव है पेंडरवा। ये आप सड़क देखिए जो कि PMGSY के तहत कछाड़ से पेंडरवा तक निर्माण किया गया है। इस पर जब बिलासपुर के सांसद और प्रदेशाध्यक्ष अरुण साव ने ट्वीट किया था इस गांव को लेकर एक वीडियो के माध्यम से, जनकराम धीवर जो ग्रामीण है उनके ट्वीट पर, तो वीडियो पर, तो उस पर प्रधानमंत्री खुद उस पर रीट्वीट किए हैं। तो इस चीज़ का हम जायज़ा लेने के लिए आज IBC 24 की टीम गांव पहुंची है और हम ग्रामीणों से बातचीत करते हैं कि उनको कितना खुशी मिल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है जो ये रोड 30 साल से नहीं बनी रही, माननीय मोदी जी के द्वारा जो बनी। अब ये रोड है तो सीधा कछार निकले तो मोर खेत तक के भी पहुंच गए हैं और मोर गांव के संग संग में 5 गांव का भी फायदा होते, आनंद हो रहा है। मोदी जी के कार्यकाल में जो बने हैं बहुत अच्छा आनंद लगा थे सबका। रजनीश सिंह जी, ये बहुत गौरवान्वित वाला पल है, प्रधानमंत्री खुद रीट्वीट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत ही हम सब लोगों के लिए ये बहुत आज का दिन सुखद भी है और आज रामनवमी का पर्व है। वास्तव में रोड बहुत ही जर्जर था और माननीय हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय अरुण साव जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके मैंने आग्रह किया था, उनके अनुशंसा से ये रोड बनी। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने पेंडरवा के जनकराम धीवर जी के वीडियो को देखा, उनकी खुशी को महसूस किया, उनकी खुशियों पर खुशी जाहिर की प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री PMGSY सड़क योजना के तहत जो पेंडरवा गांव के सड़क का उन्नयन हुआ, इससे वाकई गांव वाले काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। विशाल कुमार झा, IBC 24 बिलासपुर। देश और प्रदेश में आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आंदोलन कर रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को ग्वालियर में आम आदमी पार्टी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल जय विलास पैलेस के गेट पर मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगा दिए। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के चना किसानों को बड़ी राहत दी है। 25 मार्च से शुरू हुई चने की खरीदी के नियमों के मुताबिक एक किसान एक दिन में सिर्फ 25 क्विंटल चना ही बेच सकते थे, लेकिन राज्य सरकार की मांग पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने MP के चना किसानों को राहत दी है। चने में 24 क्विंटल 50 किलो का बिल बन रहा था, जो भारत सरकार से आदेश आया था उसके अनुसार, और मैं बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का कि उन्होंने जैसे ही हमने उनको जानकारी दी, तत्काल उन्होंने 40 क्विंटल प्रतिदिन प्रति किसान खरीदने का निर्णय लिया। सुकमा से खबर है, घर में भीषण आग लग गई है, लोगों ने बुझाने का प्रयास किया है। मौके पर इसी बीच फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई है। गादीरास थाना क्षेत्र पड़ता है, ये वहीं का मामला है। घर में भीषण आग लग गई, लोगों ने बुझाने का पहले प्रयास किया, उसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची है और आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है।
जबलपुर के गोरखपुर में शराब की दुकान का विरोध कर रही महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। पिछले 1 महीने से शराब की दुकान का विरोध कर रही महिलाओं ने पहले तो स्थानीय लोगों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया और फिर दुकान के बाहर धरने पर बैठ गए। अगर 1 अप्रैल को ये शराब की दुकान खुलेगी, अभी तक तो माताएं बहनें यहाँ बैठी थी। मैं नहीं चाहता था कि इस मामले का राजनीतिकरण, समझना चाहिए लोगों को, भावनाओं को। और अगर शासन प्रशासन नहीं समझ रहा है, अधिकारियों को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं खुली चेतावनी प्रशासन को दे रहा हूँ कि परसों से शाम को मैं वो जो दुकान का जो गेट है ना, उसके सामने कुर्सी लगा के बैठूंगा और फिर मैं देखूंगा कि मुझे या तो मुझे बंद करो या शराब की दुकान को बंद करो। ग्वालियर में मनमानी फीस वसूलने और डोनेशन लेने वाले प्राइवेट स्कूलों की अब खैर नहीं। प्रशासन अब ऐसे निजी स्कूलों पर शिकंजा कसने जा रहा है। मनमानी फीस वसूली की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर ने 3 सदस्यीय टीम गठित की है। जो भी विद्यालय यहाँ पे संचालित है प्रदेश के अंदर, उनमें उनकी जो मूल फीस है वो तो लगा सकते हैं, जो उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनके यहाँ टीचर्स की स्थिति है। परंतु अगर वो प्रत्येक वर्ष 10% या उससे अधिक अगर फीस बढ़ाते हैं तो इसके लिए हमारे यहाँ कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में कमेटी गठित है। वो कमेटी उनके प्रस्ताव पर विचार करेगी। छत्तीसगढ़ के घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में ग्रामीणों और सुरक्षा दलों के बीच विश्वास और आपसी तालमेल बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सुकमा में सीआरपीएफ के 74वीं वाहिनी दोरनापाल के सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत स्कूली बच्चों, खेल प्रेमियों के लिए क्रिकेट स्टेडियम में बड़े दर्शक दीर्घा का निर्माण करवाया। भोपाल के एमवीएम कॉलेज ग्राउंड में भारतीय सेना के हथियारों की प्रदर्शनी देखकर हर कोई हैरान रह गया। एमवीएम मैदान पर लगी शस्त्र प्रदर्शनी में पहली बार ऐसे हथियारों को प्रदर्शित किया गया। अब तक 1962, 65 और 71 के युद्ध में प्रयोग किए गए हथियारों की प्रदर्शनी ही लगती रही। सेना ने अब सेना की उपलब्धि और गौरव गाथा को पूरे देश के सामने रखा। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के एमबीएम कॉलेज के इस ग्राउंड में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फौजी मेला लगा है और इस मेले में उन हथियारों का प्रदर्शन किया गया है जो हमारी भारतीय सेना की ताकत है। सैनिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे क्या खासियत है इस टैंक की। ये टैंक है एमबीटी अर्जुन, इसे इंडिया ने बनाया हुआ है। इसके अंदर 1400 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है जो कि 120 mm की गन लगी हुई है। क्रॉस कंट्री एरिया के अंदर ये 40 किलोमीटर की स्पीड से भाग सकता है और रोड के ऊपर ये 70 किलोमीटर की स्पीड से भाग सकता है और इसके अंदर किसी भी टारगेट को तबाह कर सकता है। किस युद्ध में इसे उतारा गया था? जी मैम, ये अभी युद्ध किसी में हिस्सा नहीं लिया है, उसके बाद का लेटेस्ट मॉडल है, ये 3rd जनरेशन टैंक है। रणबीर इस वाहन पर लिखा हुआ है और इसके बारे में हम जानेंगे। रणबीर क्या है, भारतीय सेना की क्या खासियत है? ये एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम स्टेला डेनिम जो कि लो लेवल पे उड़ने वाले एयर टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका टोटल रेंज है 5 किलोमीटर और इसके अंदर टोटल 3 क्रू मेंबर आते हैं। एक होता है ऑपरेटर, एक होता है डीएस और एक होता है कमांडर। 2 अप्रैल तक ये मेला यहाँ लगा रहेगा। रोजाना बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ यहाँ इन हथियारों को देखने पहुँच रहे हैं और इन हथियारों को देखकर उनमें खासा जोश भी नजर आ रहा है। इस समय कैमरामैन वीरेंद्र नागर के साथ IBC 24 भोपाल के लिए हरप्रीत कौर रेन। रामनवमी पर मध्य प्रदेश में श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा गया। पहली तस्वीर हम आपको चित्रकूट की दिखाएंगे जहां श्रद्धालुओं की आस्था की डुबकी लगाई। आगे तस्वीरें, दूसरी तस्वीर छिंदवाड़ा से है जहां कांग्रेस के सांसद नकुल नाथ ने धोनी वाले दादा दरबार पहुंचकर आशीर्वाद लिया। ऐसे कुल 6 तस्वीरें हैं। खरगोन की भी है, छतरपुर की हैं और बाकी की 2 और प्रमुख तस्वीरें हैं। और अब छत्तीसगढ़ की कुछ तस्वीरें आपको दिखाएं। छत्तीसगढ़ में महानवमी और रामनवमी धूमधाम से मनाई गई। राजनांदगांव के मिलचाल स्थित ऐतिहासिक श्री मानस राम मंदिर से श्री राम शोभा यात्रा निकाली गई। रामनवमी के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा में श्रद्धालु गाजे बाजे के साथ झूमते नजर आए। रायगढ़ में रामनवमी का त्यौहार पूरे उत्साह से मनाया गया। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजनांदगांव, पेंड्रा, भानुप्रतापपुर, रायगढ़ के साथ जगदलपुर की तस्वीर है।
बुंदेलखंड की अयोध्या के नाम से प्रसिद्ध पावन तीर्थ ओरछा धाम में आज श्री राम जन्म महोत्सव की धूम रही। देश विदेश से हजारों श्रद्धालु ने राम राजा सरकार के दरबार में मत्था टेका और भगवान को जन्मोत्सव की एक दूसरे को बधाइयां दी। यहां सुबह से ही भक्तों की आवाजाही शुरू हो गई थी। राम राजा सरकार के मंदिर में आए श्रद्धालुओं से बातचीत की हमारे संवाददाता अरुण मिश्रा ने। मौजूद है मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के ओरछा धाम में। ओरछा राम राजा का धाम है और राम राजा के नाम से यहाँ जो ठाकुर जी प्रसिद्ध है। आज हम उस दिव्य दरबार में मौजूद हैं। आज रामनवमी है। आज भगवान राम का जन्मोत्सव यहाँ बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे यहाँ बड़ी लंबी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद ही है, उनसे हम बात करेंगे। राम जन्म है, आज भगवान का जन्म पर आए हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, कैसे? हम लोग बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं श्री राम जी लला के दर्शन करके। कि यहाँ रामलला जी का या अयोध्या का एक ही महत्व होता है। या अयोध्या चले जाओ या यहाँ आ जाए तो अच्छा रामलला जी के यहाँ बहुत मतलब मन के प्रसन्न और शांति मिलती है और हर मनोकामना पूरी होती है। ये राजा जी है, राजा का दरबार है। ये राजा जी का दरबार है, श्री राम राजा की सरकार का दरबार है। यहाँ पूरी मनोकामना होती है। यहाँ आके सभी को दर्शन करना चाहिए। बोलिए राम राजा सरकार की जय। ऐसा ही कहा जाता है कि ओरछा एक दूसरी अयोध्या है। यहाँ राम दिवस में ओरछा निवास करते हैं तो रात्रि में अयोध्या निवास करते हैं, ऐसा कहा जाता है। वेदों में भी इस प्रकार से वर्णन है। और जो वृंदावन में परम पूज्य संत स्वामी हरदास जी थे, उन्होंने ओरछा को महाराज मधुकर साय के समय पर वृंदावन की उपाधि दी है। अरुण मिश्रा, IBC24 दतिया। अमूमन सिर्फ शारदीय नवरात्र में ही माता की प्रतिमाओं को स्थापित किया जाता है और चैत्र नवरात्र में मंदिरों में स्थापित घंटों का पूजन होता है। लेकिन बंगाली समाज में चैत्र नवरात्रि को मनाने का रिवाज ही अलग है और अनोखा है। बंगाली समाज में मान्यता है कि प्रभु श्री राम ने चैत्र नवरात्रि की नवमी में माता का पूजन किया था, जिस परंपरा में बंगाली समाज चैत्र की इन नवरात्रि में भी माता की प्रतिमाओं को स्थापित करता है। जबलपुर के सिटी बंगाली क्लब में चैत्र के नवरात्रि में माता के पूजन का ये दृश्य आपको शारदीय नवरात्रि की तरह दिखेगा। चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन आज मां सिद्धिदात्री के रूप की पूजा की जा रही है और बंगाली समाज यूं तो माता की आराधना पूरे भक्तिभाव से करता है। और चैत्र नवरात्रि में भी जबलपुर में क्या नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको मैं जबलपुर के ऐतिहासिक बंगाली क्लब का नज़ारा दिखा रहा हूँ, जहाँ आप देखेंगे कि जो पुजारी हैं वो नाच गाकर माता की आराधना कर रहे हैं। आप देखेंगे कि कन्या रूप में यहाँ एक माता को विराजित किया गया है और उनकी पूजा उपासना जो है वो की जा रही है। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे किस रूप से पूजा कर रहे हैं आज माता की। आप माँ दुर्गा के रूप से पूजा कर रहे हैं उनको। आज माता की पूजा भक्तिभाव से की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी विधायक अशोक रोहानी जी भी हैं। एक अद्भुत माहौल हम कहें कि चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन जबलपुर में नजर आ रहा है। चैत्र नवरात्र में यहाँ मैं डीबी बंगाली क्लब में हर वर्ष अपने पिता की परंपरा को निभाते हुए मुझे जहाँ आमंत्रित किया जाता है और बहुत उत्साह और उमंग के साथ 9 प्रकार की आरती का यहाँ पे मैं आनंद लेता हूँ और आज उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने आया हूँ। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ रामनवमी की। भाजपा के विधायक अशोक रोहानी भी माँ के से कामना लेने के लिए, मांगने के लिए यहाँ पर पहुँचे और हम कहें कि जबलपुर के सिटी बंगाली क्लब में नवरात्रि के इस 9वें दिन में अद्भुत नज़ारा नजर आ रहा है और संस्कार धानी माता की आराधना में डूबी नजर आ रही है। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ विजय पांडे, IBC24 जबलपुर। कवर्धा में नवरात्रि के अष्टमी में खप्पर निकालने की वर्षों पुरानी परंपरा आज भी जीवित है। नगर के 2 सिद्धपीठ चंडी देवी मंदिर और परमेश्वरी मंदिर से बीती रात खप्पर निकाला गया। इस दौरान शहर के 18 मंदिरों के देवी देवताओं का विधिवत आवाहन किया गया।
छत्तीसगढ़ में बदला है मौसम का मिजाज। लोरमी और सूरजपुर में हुई है बारिश। सूरजपुर में गरज चमक के साथ बारिश हुई है। फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। लोरमी में बारिश से बिजली व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड ने राजस्थान रॉयल्स के साथ 3 साल के अनुबंध विस्तार पर सिग्नेचर किए हैं, जो अनुबंध अब 5 साल का हो गया है। इस दौरान गोयल टीएमटी के लोगो लगे हुए ट्राउजर को भी लॉन्च किया गया। पावर और इस्पात के क्षेत्र में देश के अग्रणी औद्योगिक समूह श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड आईपीएल 2023 के लिए राजस्थान रॉयल्स की सहयोगी प्रायोजक होगा। श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड ने घोषणा की है कि उनका ब्रांड गोयल टीएमटी दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग के अगले 3 सीजन में राजस्थान रॉयल्स को स्पॉन्सर करेगा। श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड के डायरेक्टर संदीप गोयल ने राजस्थान रॉयल्स के साथ 3 साल के अनुबंध विस्तार के लिए साइन किया। गोयल टीएमटी का ब्रांड लोगो टीम के ट्राउजर पर दोनों तरफ दिखाई देगा। इस दौरान गोयल टीएमटी के लोगो लगे हुए जर्सी को श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड के डायरेक्टर संदीप गोयल, राजस्थान रॉयल्स के सीईओ जैक लश मैक्रम और कैप्टन संजू सैमसन लॉन्च किया। The main reason for extension of this partnership is because Rajasthan Royal resonates with our brand values, which is trust, which is strength, which is like we believe in long-term partnerships. वहीं राजस्थान रॉयल्स के सीईओ जैक लश मैक्रम ने कहा कि वो गोयल टीएमटी के मार्केटिंग टारगेट को आगे बढ़ाते रहेंगे। We're delighted to be partnering with Goel TMT for a further 3 years, making it a 5-year partnership. At the Rajasthan Royals, we love long-term partnerships with brands who grow with us, and it's been amazing to see Goel's growth over the last couple of years, and we hope to drive it further in the future. श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड मध्य भारत के सबसे बड़े औद्योगिक उपक्रमों में से एक है। साल 2002 के बाद से गोयल ग्रुप अपने एकीकृत इस्पात संयंत्र के जरिए स्टील और बिजली के उत्पादन में उत्कृष्टता का पर्याय बना हुआ है। वहीं ग्रुप के खनन, इस्पात निर्माण, बिजली, फेरो एलॉयज, टीएमटी बॉस, स्टील पाइप्स, फ्रोजन फूड और न्यूज मीडिया जैसे कई उद्यम संचालित है। समूह ने रायपुर में विश्व स्तरीय एनएच गोयल वर्ल्ड स्कूल भी स्थापित किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।